अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग खुशबाश और खैरियत से होंगे। सुबह मैं उठी थी, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया था। बड़ी अच्छी गैस आ रही थी और उनको नाश्ता बना के दिया, ख़ुद भी चाय पी थी। फिर सो गई थी, लेकिन जब सो के दोबारा उठी हूँ तो गैस बहुत कम आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है। पानी अभी पकने में काफ़ी टाइम है। तो मैंने रात को जो था जो कल मैंने दूध अपना ऑर्डर किया था, मंगवाया था, वो मैंने रात को डाला नहीं था उसमें डबिया में। जो मैंने डबिया रूटीन में यूज़ करती हूँ, खोलती हूँ, तो उसमें मैंने नहीं इसे डाला था। मैंने कहा चलो तब तक ये डाल देती हूँ और उतनी देर में तो पानी पक ही जाएगा। नहीं भी पकेगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे। तो जब तक मैं इसमें डालती हूँ दूध, और आप देखें आज सारा दिन मेरा बड़ा बिज़ी गुज़रा किचन में, बहुत बिज़ी गुज़रा। माशाल्लाह मेरे अपने चस्के ख़त्म नहीं होते, तो बच्चों की तो फ़रमाइशें तो फिर तो होती ही हैं। तो मेरे अपने चस्के नहीं ख़त्म होते। सीज़न है, सीज़न की सब्ज़ियाँ हैं, सीज़न और खाने भी चाहिए। सीज़न के फ्रूट्स होते हैं, सीज़न की सब्ज़ियाँ होती हैं। इस तरह पैक करके ना मैं शॉपर में बाँध के अच्छे से रख देती हूँ, ताकि ये दूध ख़राब ना हो। तो अब चाय बन गई थी मेरी, मतलब पक गया था पानी, पत्ती भी मैंने डाल दी थी, तो दूध वगैरह डाल रही हूँ, चीनी वगैरह। चीनी देखी, चीनी भी नहीं थी। असल में मैंने ना डब्बों में डाला नहीं था, काम इतना किचन का कर रही होती तो मुझे ख़्याल नहीं रहता। लास्ट में जब रात को एक चाय का कप पीती हूँ ना, उस वक़्त मुझे डाल लेनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरे ज़हन में नहीं रहा। तो चीनी के डब्बे में भी चीनी नहीं थी। छोटी डब्बियाँ जो यूज़ करती हूँ रूटीन में रोज़मर्रा, तो वो गंदी भी हो जाती हैं समटाइम। टाइम नहीं लगता कि चलो इनको भी लगे हाथों धो लें। अभी भी मैंने नहीं धोई, वैसे ही मैंने डाल दी चीनी। तो पत्ती चेक कर रही थी, पत्ती तो है उसमें, हाँ, पत्ती थी डब्बे में। तो चाय तो मेरी बन गई, तो मैं चाय पी रही हूँ। आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि आज गैस बड़ी कम आ रही है, तो मेरी तो यहाँ रोटी भी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आज जो है ना नाश्ता हमारा जो है मिस हो गया मेरा। तो अगर मैं सुबह बना के रख लेती ना अपने लिए चपाती एक, तो वो फिर मैं कर लेती इस टाइम, लेकिन सुबह मैंने बनाई नहीं अपने लिए। वैसे बनाती तो हूँ ही नहीं, सुबह मैं इसी टाइम जब उठती हूँ तभी बनाती हूँ। तो अब ये खाली चाय जो है ना, बस मुझे इस पे ही गुज़ारा करना पड़ेगा। बाकी की जो वीडियो है इस चाय के पीने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलती हूँ मैं अपने बेडरूम में चाय पीने के लिए। तो जी, चाय पीने से जैसे ही फ़ारिग हुई तो सामान सारा काउंटर पे लेकर आई, गोश्त भी निकाल के रख दिया था और प्याज़ 2 लार्ज साइज़ की प्याज़ होती है ना, क्योंकि 2 सालन बनाने हैं, तो 2 लार्ज बनाने बीफ में ही है ना मैंने, तो गोश्त एक ही जगह पे है, लेकिन 2 लार्ज साइज़ की प्याज़ ले ली। उसका मसाला जो बनाना था 2 फिर हंडियों में करना था वो। तो उसको जब तक मैं फ्राई करती हूँ उतनी देर तक मेरे चस्के अपने नहीं ख़त्म होते। देखें जी, सीज़न की जो है ना सब्ज़ी, वो मुझे बहुत पसंद है। बच्चों को कुछ पसंद हो या ना हो, मैं अपने लिए बनाती ज़रूर हूँ। तो ये शलजम मैं अपने लिए लेकर आई थी, 2 दिन से फ्रिज में पड़े थे। मुझे टाइम नहीं लग रहा था कि मैं इन्हें बनाऊँ और खाऊँ। चावलों के साथ मुझे ये शलजम गोश्त बहुत पसंद है, और शलजम गोश्त मुझे चिकन में कभी भी नहीं पसंद। सीरियसली मैं कभी भी नहीं यानी लाइक करती। मैं बड़े गोश्त में ही लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ शलजम गोश्त। तो आज मैंने कहा चलो ये बच्चों के लिए आलू गोश्त बना रही हूँ, तो मैं अपने लिए उसमें थोड़ा-सा मसाला निकाल लूँगी। चस्के होते हैं ना, सारे चस्के लेने के बड़े गोश्त में, शलजम गोश्त में मैंने खाना है। तो भुजिया भी बना सकती थी, लेकिन मुझे वो भुजिया का वो मज़ा नहीं आता। आता भी है समटाइम, भुजिया भी कमाल की लगती है। लेकिन मूड की बात होती है ना। अब मैं लाई इसी मूड से थी कि मैं बड़े गोश्त में से पकाऊँगी, और आजकल शलजम क्या, सारी सब्ज़ियाँ महँगी हैं। आप ये देखें कि हर सब्ज़ी जो है ना उसको आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। जी हाँ, ये शलजम है, ये इसको कोई पूछता नहीं था यार, ₹5 ₹20 किलो, ₹10 किलो, ये इस तरह रुलते थे। और अभी भी गाँव देहातों में तो रुल ही रहे होंगे ये लाहौर में, और ये हमारे शहरों में आ गए ये ₹100 किलो। अब शलजम ₹100 किलो मिल रहा है, अंदाज़ा लगाएँ आप। लेकिन कमाल का था शलजम, खैर पक्का बड़ा कमाल का था ना। तो यानी कि कसैला नहीं था ज़्यादा, बाँस होते हैं ना बड़े कसैले-कसैले से होते हैं। तो ख़ैर फिर भी जो सब्ज़ी इतनी सस्ती थी, वो अब ₹100 किलो वो मिल रही है। तो ख़ैर शौकीन जो लोग होते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, चस्कों का कोई मोल नहीं होता। फ़ेवरेट जिनकी चीज़ें होती हैं ना, मेरी सब्ज़ियाँ सारी फ़ेवरेट हैं। मैं सारी सब्ज़ियों को इतना लाइक करती हूँ। सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती है, मेरी तो खुशी से कुछ ना पूछें जो मेरा हाल होता है। मैं कहती हूँ ये भी सब्ज़ी बना लूँ, ये भी सब्ज़ी बना लूँ। ये सरसों का साग मेरे घर में सबसे पहले पकता है मेरी फैमिली में, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सारे इस आलकस में नहीं बनाते कि कौन काटे, कौन धोए, कौन पकाए। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं काटूँगी भी, धोऊँगी भी, पकाऊँगी भी, क्योंकि खाने का मुझे बड़ा शौक है ना। सरसों का साग मेरा फ़ेवरेट है, तो इसलिए मैं खाती भी हूँ, पकाती भी हूँ। तो ये देखिए, मैंने हल्की-हल्की फ्राई की थी प्याज़, उसमें गोश्त डाल दिया। तो मैं थोड़ा-सा अपने लिए बस मसाला 2 बोटियाँ निकाल लूँगी, वो चस्के भी पूरे हो जाएँगे मेरे, के बड़े गोश्त में मैंने शलजम गोश्त अपने लिए बनाया है।
तो किचन में मेरा इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि मैं दूसरी कोई व्लॉग बनाने से वो ही नहीं होती कि चलो कुछ और भी आपको इससे हट के भी कुछ बना के दिखा दूँ, कभी दिखा दूँगी इससे हट के भी बना के। लेकिन अभी मैंने लहसुन अदरक जो पीसा था वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो बातों-बातों में मैं आपसे हंडिया भी शेयर करती जा रही हूँ। तो मैंने हल्का-सा फ्राई किया था प्याज़, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाई थी। मैंने उसमें गोश्त डाला, उसे भी थोड़ा-सा मैंने फ्राई कर लिया था। उसमें भी मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक ऐड किया था। थोड़ा-सी उसकी भी भुनाई की थी। तो अब तो गैस बड़ी अच्छी आ रही थी इस टाइम, जब मैं हंडिया बनाई थी बड़ी अच्छी आ रही थी इस टाइम। तब भी तो मैंने 2 हंडिया भी बना ली, चावल भी बॉयल कर लिए। लेकिन टाइम बड़ा मेरा किचन में लगता है। तो अब मैं मिर्चें तो अपने उसी हिसाब से डालूँगी जैसे मैं डालती हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च डालती हूँ और हल्दी हाफ़ टी स्पून, कभी-कभी 1 टीस्पून भी डाल देती हूँ। तो इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है, थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा डाला है। क्योंकि मैंने 2 हंडिया बनानी है तो इसलिए गरम मसाले किसी किस्म के साबुत जो खड़े गरम मसाले होते हैं बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी मैं इसमें। तो मिर्च मसाले चले गए तो आपको वीडियो दिखा, अब कैमरा ज़रा इस तरफ कर लेती हूँ तो ये देखें अब आपको लग रहा है ना। अब मिर्च मसालों को थोड़ा भूनूँगी। मुझे कच्ची-कच्ची लाल मिर्चें जो सालन में आता है ना टेस्ट हल्दी का कच्चा-कच्चापन मुझे बड़ा बुरा लगता है। सच्ची ज़रा नहीं मज़ा आता उस सालन का। तो मैं थोड़ी-सी भुनाई कर लेती हूँ मिर्च नमक डाल के, बाद में पानी डालती हूँ। अब ये पूरी गड़वी डाल दी है मैंने, बस इतनी गड़वी काफ़ी है। प्रेशर बड़ा अच्छा लग जाता है और बहुत अच्छा गोश्त जो है ना सॉफ्ट हो जाता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो खोलती हूँ, तो नहीं अगर होता तो वैसे ये पानी खुश्क भी नहीं हुआ था, मुझे खुश्क करना ही पड़ा था बाद में गोश्त के सॉफ्ट होने के बाद भी। तो जब तक मैंने वो प्रेशर लगा लिया, तो ये मैंने उस दिन मशीन लगाई थी ना 2 दिन पहले, तो उसके कपड़े आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे सूखते गए सोफ़े पे फेंकती गई मैं। तो साथ-साथ फिर आज मैंने कहा चलो अब इन सबको जो है ना सारे जो है सूख गए, कंप्लीट सूख गए। किसी की आस्तीनी गिरी, किसी का कॉलर गीला, तो किसी का कुछ गीला। तो मैंने फिर वो जो ड्राइंग रूम है उसके सोफ़ों पे थोड़ा बहुत डाल दिया था। जैसे आजकल धूप तो आपको पता है सहन में बिल्कुल भी नहीं आती, छोटा-सा सहन है उधर, तो उस पे तार पे हवा से जो सूख जाएँ। उसके बाद जो रात को मैं डेली ये कपड़े उतार के ना अंदर लेकर आती हूँ। वो इस वजह से लेकर आती हूँ कि अगर रात को तूफ़ानी बारिश आ गई ना, सर्दी का कोई पता नहीं अगर आ गई ना, तो एकदम ही आएगी। बादल भी एकदम ही आएँगे, तो एकदम ही धुंध आएगी, तो एकदम ही लोगों को परेशान कर देगी ये सर्दी। जो कि अभी बिल्कुल नहीं जो है ना पता चल रही, और समझ नहीं आ रही कि कौन से कपड़े पहने हम। तो कभी लीलन के पहनने, कभी मैं रात को खद्दर का, मतलब मैंने कल सूट निकाला, ये हल्का-सा था, ये इतना ज़्यादा भारी नहीं, मोटा नहीं था खद्दर। तो अच्छा ये जो है कपड़े इस अलमारी में चले जाएँगे, ये मैं इसी सिटिंग रूम में मैंने रखी हुई है। ये इसमें बाकी के जो हैं वो दूसरी अलमारियों में चले जाएँगे। इतनी देर में मेरे ना जो ये जो मैंने प्रेशर लगाया था ना, इसकी टाइमिंग पूरी हो गई थी। क्योंकि मुझे टाइम का पता होता है कि मैंने इतनी से इतनी देर तक के लिए लगाना है। तो मैंने खोला, अब देखिए पानी बिल्कुल नहीं खुश्क हुआ, लेकिन गोश्त जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो उतनी देर में मैंने अपने शलजम भी काट लिया, आलू भी काट के रख लिया। अब बस उसकी भुनाई करूँगी, तो आधा-आधा कर लूँगी। आधे-आधे से मुराद ये अपने लिए तो थोड़ा-सा ही रखूँगी उधर, तो ये दही डाल रही हूँ। आलू गोश्त जब मैं बनाती हूँ ना, तो बच्चों को ना टमाटर वाला शोरबा बिल्कुल पसंद नहीं है। सख्त नापसंद करते हैं, उस दिन वो हंडिया को छूते भी नहीं है, कहते हैं हमने नहीं खानी। तो मैं दही डाल के आलू गोश्त, वैसे भी आलू गोश्त में दही मज़े का लगता है। आलू गोश्त बना लें, जो कलेजी मतलब गोश्त की जो भी चीज़ें ना उसमें आप जब कढ़ाई के अलावा, तो उसमें आप दही डालें तो मज़े के बनते हैं। तो शलजम गोश्त में तो ख़ैर दही डलता नहीं है। मैं तो शलजमों में टमाटर भी नहीं डालती, मुझे बड़े बुरे लगते हैं। तो आप देखिएगा मैंने बिल्कुल टमाटरों का यूज़ नहीं किया। तो बात ये हो रही थी कि सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ हैं, सर्दियों के जो फ्रूट्स हैं, सर्दियों के जो फल हैं, वो सब खाने चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें दी हैं। अब पता नहीं अगले साल कौन जीता है, कौन मरता है। तो मैं तो इस साल सारे जो होता है ना चाअ अपने पूरे, अब मैं हर साल सारे चाअ पूरे करती हूँ। सरसों के साग के भी, शलजम के भी, मूंगरों के भी, मिक्स सब्ज़ी के भी, और जो सब्ज़ी ऐसी होती है ना जो साल के बाद, अब तो हर चीज़ मिल तो जाती है साल के पूरे 12 महीने आपको, लेकिन वो टेस्ट, वो जायका नहीं होता जो सीज़न में मिलता है आपको जायका। अब जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों की जितनी भी जो है ना सब्ज़ी, उसका जो जायका आपको इस सीज़न में मिलेगा ना, वो आपको साल के 12 महीने नहीं मिलेगा। इसी तरह फ्रूट्स भी जो सीज़न के होते हैं ना, उनमें जो टेस्ट होता है, वो आपको आउट ऑफ सीज़न में वो टेस्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप उनको जितना फ्रीज़ कर लें, जितना सेव कर लें आप, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरा यहाँ पे ना भुनाई हो गई थी। आपने देखा अभी तक मैंने किसी किस्म का खड़ा मसाला नहीं डाला, वो जो गरम मसाले होते हैं ना खड़े, आलू गोश्त में भी नहीं अभी तक डाला। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरे पास एक ऐसा शाही मसाला है, ऐसा खुशबूदार मसाला है, जो जब हंडिया में डलता है ना, ये देखें 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही है जो मैं अभी डाल रही हूँ। ये अभी सिर्फ़ टेस्ट के लिए और जायके के लिए डाल रही हूँ। कभी आप बना के देखिएगा और कभी इस तरीके से भी हंडिया बना के देखिएगा। तो अब मैं शलजमों के लिए जो है ना भुनाई कर रही हूँ, जो मैंने अपने लिए थोड़ा-सा चस्के के लिए मसाला निकाला 2 बोटियों के साथ ना, तो उसका भी सेपरेट हो गया। ऑयल थोड़ा डाला था, ऑयल हो ही नहीं रहा था सेपरेट, होता तो आता ना। तो मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल
ऑयल डाला, फिर थोड़ा-सा ऑयल की भुनाई की कि वो कच्चापन जो है ना ऑयल का वो दूर होना चाहिए, वो बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने थोड़ी भुनाई की तो ऑयल जब सेपरेट हुआ तो मसाले की भुनाई बड़ी प्यारी सी हो गई ना, तो अब मैं शलजम इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे चस्के हैं ना, तो मेरे चस्के भी पता है कहाँ जाके ख़त्म होते हैं। शलजम गोश्त मुझे बॉयल चावलों के साथ ही पसंद है, रोटी के साथ भी बहुत पसंद है ये, और पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है मैं पराठा जो सादा है तो कम खाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इसे हल्की आँच पे रख दूँगी पकने के लिए। यहाँ मेरे आलू गोश्त भी कंप्लीट हो गया है, गोश्त जो है ना, आलू जो है सॉरी, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इस वक़्त मैं इस पॉइंट पे आके चेक कर रही थी तो बड़ा ज़बरदस्त ये, और ज़्यादा शोरबा भी मैंने नहीं रखा, मुनासिब ही रखा है। कल के जो चने थे ना वो भी काफ़ी बच गए थे, वो मैंने फ्रीज़ कर दिए। उससे ये होगा, कभी मूड हुआ, कभी से मुराद 2-3 दिन बाद मूड हुआ तो उसे चावल दम दे दूँगी मैं। हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब मैं फ्लेवर के लिए लास्ट में ये जो मेरा शाही मसाला है ना, ये मैंने ऐड किया है। आप लोगों को जब आप ये हंडिया खाएँगे ना, तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैंने विदाउट खड़े मसालों से ये आलू गोश्त बनाया और इतना कमाल का बनाया कि क्या देगी भी बनाते होंगे। तो शलजम मेरे गल गए थे, हल्का-सा पानी डाल के ना मैंने प्रेशर लगा लिया ताकि फटाफट गल जाएँ। ज़्यादा पानी नहीं डाला था कि पानी खुश्क करना ही मुश्किल हो जाता है। चीनी ऐड की है कि थोड़े से इसमें जो एक होता है ना लेवल, इसका वो बरकरार हो जाता है, जो हल्का-सा तो होता है हर शलजम में ना, थोड़ा-थोड़ा होता है कसैलापन, तो वो थोड़ी चीनी डालनी पड़ती है, बड़ा मज़े का इसका एक टेस्ट बन जाता है। तो हरा धनिया डाल रही हूँ, दूसरे बर्तन में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, वो इसलिए कि वो इतना बड़ा जहाज़ था प्रेशर कुकर, मुझे वो अपना कैमरा भी आसमान पे ले जाना पड़ता था। मेरा जो रात का डिनर का खाना है ना वो कंप्लीट हो गया, दस्तरखान बिछ गया, फैमिली आ गई, अब हम लोग खाना खाने लगे। भूख भी बड़ी ज़ोरों की लगी, दोपहर का मैंने कुछ नहीं खाया हुआ सिवाय बॉयल राइस पे दूध डाल के। बॉयल राइस जैसे बन गए थे मैंने फ़ौरन दूध डाला, चीनी डाली, खा ली। वो मेरा नाश्ता था, वो मेरा दोपहर का खाना था, और मैंने अब जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, ऐसी ही वीडियो आपके लिए बना के लेकर